दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा गेम जो सिर्फ एक गेम नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। GTA 6 ये एक नाम नहीं है दोस्तों, ये है गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल। ओवर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 11 साल का वेट और एक्सपेक्टेशंस जो आसमान से भी ऊपर। और यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर ये गेम फ्लॉप हो गया तो रॉकस्टार गेमिंग का सारा फ्यूचर दाव पे लग सकता है। बट इन ऑपोजिट अगर ये गेम सक्सेसफुल हो गया, हिट हो गया, तो गेमिंग इंडस्ट्री में सुनामी आ सकती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज के एपिसोड में मैं आप सबको बताऊंगा कि क्यों है GTA 6 गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एंड रिस्कीएस्ट प्रोजेक्ट। कितने पैसे लगे हुए इस गेम के पीछे और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बन जाएगी करोड़पति जस्ट बिकॉज ऑफ GTA 6। एंड साथ ही सबसे इंपॉर्टेंटली, क्या ये गेम एक्चुअली वर्थ इट है या फिर बस एक हवा बना हुआ है इस गेम के पीछे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड वन थिंग इज श्योर कि GTA 6 सिर्फ एक गेम नहीं है रॉकस्टार गेम्स के लिए, ये है उनका अल्टीमेट टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाई दिस गेम इज सो इंपॉर्टेंट। पहली बात हो जाती है 11 साल का वेट। GTA 5 आया था 2013 में और तब से लेके अब तक 11 साल का गैप हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो फैंस है वो सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा गैप क्यों। एंड द थिंग इज दैट GTA 5 इतना अच्छा गेम था, अगर आपने खेला हो, मैंने भी खेला। GTA 5 वाज सो गुड गेम कि रॉकस्टार आल्सो न्यू कि अगर इसके आगे कोई GTA की सीरीज में कोई गेम नया आएगा तो इट हैज टू बी गुड एंड बेटर देन GTA 5, जो उस टाइम पे लिटरली इम्पॉसिबल लगता था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई रॉकस्टार गेम्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊं तो GTA 5 ने लिटरली 200 मिलियन कॉपीज बेचे। ये गेमिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। सिर्फ GTA फ्रेंचाइजीज ने Take-Two जो पब्लिशर हो जाते हैं GTA का, उनके लिए लिटरली $9.72 बिलियन कमाए। एंड साथ ही साथ Take-Two का CEO खुद बोल चुका है कि उनका फ्यूचर GTA की सक्सेस पे डिपेंड करता है। एंड ये जो डिले का ड्रामा है दोस्तों, जहां पर GTA 6 अप्रोक्सीमेटली 2025 में लॉन्च होना था बट डिले हो गया है 2026 मई तक, क्योंकि CEO ने एक कमेंट दिया है कि क्रिएटिव विजन्स अचीव करने में टाइम लग रहा है एंड जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। बट असली रीजन ये हो सकता है दैट दे वांट टू बी डबल श्योर कि गेम अगर एक बार डिलीवर कर रहे हैं तो बेस्ट टॉप नॉच गेम डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये गेम फ्लॉप हो गया तो उनका फ्यूचर खतरे में हो सकता है। एंड द स्टेक्स आर सो हाई दोस्तों, क्योंकि अगर ये गेम सक्सेसफुल होता है तो रॉकस्टार विल बिकम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। बट अगर अनसक्सेसफुल होता है तो एक बहुत बड़ा धब्बा इनके नाम पर लग सकता है। दिस इज लिटरली अ डबल एज स्वॉर्ड दोस्तों। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री कि ये गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, जिससे हमें पता चले कि GTA 6 कितना रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है एंड कितना सक्सेसफुल हो सकता है। राइट, ग्लोबली गेमिंग इंडस्ट्री 190 to 200 बिलियन डॉलर्स की मानी जाती है, वैल्यू की जाती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर साउंड करता है, 200 बिलियन डॉलर्स। बट द थिंग इज दैट ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है, 4 से 5% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्लोबली ग्रो कर रही है, क्योंकि मार्केट काफी हद तक मैच्योर हो गया एंड थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फील करता है। बहुत सारी गेम्स है यार दोस्तों मार्केट में, आपको भी पता होगा। एंड इस पूरे मार्केट में से आधा मार्केट तो मोबाइल गेमिंग का है, जहां पर PUBG ऑल दीज गेम कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली $92 बिलियन आउट ऑफ दिस $200 बिलियन का मार्केट। एंड कंसोल गेमिंग जहां पर PS आ जाता है, Xbox आ जाता है, जो $51 बिलियन का कंट्रीब्यूट करता है। एंड लास्टली आ जाता है PC गेमिंग, जो 44 बिलियन के आसपास का कंट्रीब्यूशन रखता है इस पूरे मार्केट में। बट अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया का गेमिंग मार्केट अप्रोक्सीमेटली $4.4 बिलियन का एस्टिमेट किया जाता है, जो काफी कम है ग्लोबल मार्केट से। एंड यहाँ पर ग्रोथ रेट्स भी ज्यादा है, जहां पर 17% की ग्रोथ हमें देखने मिल रही है इंडियन मार्केट में। अप्रोक्सीमेटली 300+ मिलियन गेमर्स है इन इंडिया एंड इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली डबल होने की आकांक्षा है बाय 2030। तो यहाँ पर इंडिया में जो सिनेरियो बहुत अच्छा दिखता है दोस्तों। अभी बात करते हैं कि इस मार्केट में जो 200 बिलियन ग्लोबली एंड इंडिया में $4.45 बिलियन का मार्केट में, यहाँ पे GTA 6 कहाँ लाई कर सकता है और कितना सक्सेसफुल हो सकता है। सो द थिंग इज दैट यस, मार्केट मैच्योर लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, सैचुरेटेड लगता है, बट GTA 6 का क्रेज बहुत अच्छा है। जो पास्ट में गेम्स GTA ने दिए वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे। चैनल पे भी हम थोड़े बहुत गेम प्ले स्टार्ट करेंगे GTA 5 के एंड GTA 6 के, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। बट व्हाट आई थिंक इज दैट मार्केट स्लो है, बहुत बड़ा है, सैचुरेटेड है, बट प्रीमियम ब्लॉकबस्टर गेम्स कैन डू वेल इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि कंज्यूमर्स आर रेडी टू स्पेंड बिग मनी ऑन प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। अगर हम एक्सपर्ट के एस्टिमेट्स एंड प्रेडिक्शन की बात करें तो उनके हिसाब से GTA 6 कुड जनरेट अराउंड $3+ बिलियन, नॉट लाइफ टाइम, सिर्फ 12 महीने लॉन्च के बाद में $3 बिलियन। ग्रेट। साथ ही अगले 5 सालों में GTA 6 अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन कॉपीज सेल कर सकता है। सो GTA 6 के लिए ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। मार्केट नीड्स अ कैटलिस्ट एंड GTA 6 कुड बी एग्जैक्टली दैट कैटलिस्ट फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। नाउ लेट्स डिस्कस दैट रॉकस्टार गेमिंग का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, जो GTA की जो सारी सीरीज है वो कैसे परफॉर्म की है, एंड ऑल्सो जो कुछ डिफरेंट गेम्स जो अदर देन GTA गेम्स जो रॉकस्टार ने लॉन्च किए वो कैसे उनके लिए काम किया। तो अगर हम GTA 1 एंड 2 की बात करें तो सो गेम थी, तब मार्केट भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, जो ग्राफिक्स थे, जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो एक मॉडरेट सक्सेस के तौर पे सामने आई थी GTA 1 एंड GTA 2 जो 1997 एंड 1999 में लॉन्च हुई थी। मैं आपको कुछ थोड़े बहुत गेम प्लेस दिखा दूंगा। इट वाज, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे भी ऐसी गेम्स बनाई जा रही थी रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। GTA 3 की अगर हम बात करें तो ये एक गेम चेंजर गेम थी रॉकस्टार के लिए, जहां पर ये गेम ने 14 मिलियन कॉपीज सेल की थी रॉकस्टार के लिए, एंड 3D ओपन वर्ल्ड रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री ग्लोबली। फिर आ जाता है हम सबका प्यारा GTA वाइस सिटी। मैं जब छोटा था आई रिमेंबर दैट मैं साइबर में जाके GTA वाइस सिटी खेलता था। मेरे पास सिस्टम नहीं था अपना, तो साइबर में 10 रुपए आधा घंटा देके मैं GTA वाइस सिटी खेलने जाता था, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रेज था। एंड ये बहुत क्रेजी सक्सेसफुल गेम साबित हुआ था दिन रॉकस्टार के लिए, जहां पर ये कल्ट क्लासिक बन गया था एंड सॉलिड सेल्स थी GTA वाइस सिटी की, राइट। देन आ जाते हैं GTA सैन एंड्रेस, और ये गेम भी आई रिमेंबर कि जब लॉन्च हुआ था आई यूज्ड टू प्ले साइबर में जाके, जो साइबर हब्स रहते हैं जहां पर पीसी में आपको आधा घंटा 1 घंटे के लिए थोड़ा बहुत पैसा देके खेलने देते, तो वहां पर मैं जाके खेलता था। एंड ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था GTA एंड रॉकस्टार के लिए, जहां पर ये गेम 27.5 मिलियन कॉपीज इस गेम ने GTA सैन एंड्रेस ने सेल की थी ग्लोबली, एंड मैसिव हिट था ये गेम रॉकस्टार के लिए। फिर आ जाता है GTA 4 जो इतना ज्यादा नहीं चला था, क्रेज ज्यादा नहीं था, कम था थोड़ा क्रेज, एंड बजट जो GTA 4 के पीछे लगाया था वो था $100 मिलियन का, एंड सेल्स जो हुई थी वो हुई थी 25 मिलियन कॉपीज सेल की थी इस गेम ने, एंड रेवेन्यू $2+ बिलियन के आसपास का रेवेन्यू इस गेम ने जनरेट किया था रॉकस्टार के लिए। सो यू कैन सी GTA सैन एंड्रेस ने 27 मिलियन कॉपीज सेल की थी, एंड GTA 4 जो उसके बाद आया था तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, राइट, बट GTA सैन एंड्रेस से कम कॉपीज सेल की थी GTA 4 ने। GTA 4 को हम एक थोड़ा मॉडरेट सक्सेस हम मान सकते हैं। फिर आता है GTA 5 जो आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री का एंड GTA की सीरीज का सबसे बेस्ट गेम माना जा सकता है, जहां पर इस गेम के पीछे बजट लगाया गया था अराउंड $266 मिलियन के आसपास, एंड इस गेम ने अराउंड 200+ मिलियन कॉपी सेल की थी रॉकस्टार के लिए। और ये हम मोटा मोटा मान ले $300 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट लगा रॉकस्टार का GTA 5 के लिए, उसके पीछे GTA 5 ने रॉकस्टार के लिए बनाया अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन वर्ल्ड वाइड। मैसिव हिट, दिस वाज द क्रेजी सक्सेस फॉर रॉकस्टार, एंड दैट इज द रीजन व्हाई GTA 6 के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है गेमर्स से, फैंस से, वो बहुत ज्यादा है, मुझसे भी। आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि GTA 6 शुड बी द हिट, एंड जो एक्सपीरियंस GTA 6 दे इट शुड बी टॉप नॉच, बिकॉज इस 10 साल में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है वो क्रेजी हुआ है, AI आ गया एंड ऑल दोस थिंग्स की वजह से आई जस्ट विश कि GTA 6 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, एंड आई एम ईगर टू प्ले GTA 6 एज सुन एज पॉसिबल। चलो GTA की बात कर ली, GTA सीरीज की बात कर ली, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द अदर गेम्स जो रॉकस्टार गेमिंग बनाता है। द फर्स्ट वन इज रेड डेड सीरीज, जहां पर रेड डेड रिडेम्पशन गेम लॉन्च हुई थी 2010 में, जहां पर बजट था 80 से 100 मिलियन के आसपास रॉकस्टार का, एंड इस गेम ने अराउंड 23 मिलियन कॉपीज सेल की थी बाय 2020, एंड इट वाज हिट एज वेल फॉर रॉकस्टार। साथ ही अगर हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें तो ये रेड डेड रिडेम्पशन 1 से ज्यादा हिट थी, जहां पर बजट था 370 to 540 मिलियन के आसपास, डेवलपमेंट प्लस मार्केटिंग दोनों को मिला के, और इस गेम ने सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में $725 मिलियन का बिजनेस किया था, क्रेजी हिट। एंड साथ ही इस गेम ने टोटल सेल्स की थी अराउंड 77 मिलियन कॉपीज की, एंड वर्डिक्ट दिस वाज अ मैसिव हिट फॉर रॉकस्टार एज वेल। अगर हम कुछ और गेम की बात करें तो बुली इज वन ऑफ द गेम, मैनहंट सीरीज इज वन ऑफ द गेम, LA नॉयर इज वन ऑफ द गेम, मैक्स पेन सीरीज इज वन ऑफ द गेम। बट अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें रॉकस्टार की, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा अच्छा है। रेड डेड रिडेम्पशन सीरीज क्रेजी, GTA सीरीज क्रेजी। सो आई थिंक दैट जो GTA 6 का सक्सेस है उसके पीछे रॉकस्टार भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा मैन पावर एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इट शुड बी हिट। फिंगर क्रॉस्ड। सो एज ऑफ नाउ हमने डिस्कस किया कि ओके गेमिंग इंडस्ट्री में डिमांड है GTA 6 की, एंड GTA 6 कुड बी द कैटलिस्ट। सेकंड हमने डिस्कस किया कि मार्केट किस तरह से ग्रो है। थर्ड हमने डिस्कस किया कि रॉकस्टार का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एंड आगे जो GTA 6 लॉन्च होने वाली है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रॉकस्टार से। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया कि व्हाई देयर इज सो मेनी थिंग्स आर ऑन स्टेक्स फॉर रॉकस्टार एज वेल एज Take-Two जो पब्लिशर हो जाता है GTA एंड रॉकस्टार के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि GTA 6 एक्चुअल में ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जो मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके बाद GTA 6 कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है रॉकस्टार एज वेल एज Take-Two के लिए। तो लेट्स डिस्कस दैट। सो नाउ इन दिस सेक्शन हम मोटा मोटा GTA 6 का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस गेम को डेवलप करने का इन्वेस्टमेंट, जहां पर ऑफिशियल बजट है $1 बिलियन प्लस का, कंफर्म्ड बाय Take-Two जो पब्लिशर हो जाता है, ठीक। देन सम रिपोर्ट सजेस्ट दैट अप टू $2 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है जब तक ये गेम फाइनल रिलीज होता है उसके बाद, एंड उसके बाद भी जो अपडेट्स रहते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए $2
बिलियन डॉलर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। हालांकि ये जो चीज है वो कंपनी ने डिनाई की है, बट लेट्स सी। एंड दिस इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट काफी है किसी गेम को मोस्ट एक्सपेंसिव गेम बनाने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। सो GTA 6 इज ऑफिशियली द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम एवर मेड टिल डेट इन द वर्ल्ड। तो ये तो हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, बट अभी रिटर्न्स की बात करते हैं, राइट। सो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं GTA 5 से। तो GTA 5 का जो बजट था वो था अप्रोक्सीमेटली $265 मिलियन का, एंड GTA 6 का बजट है अराउंड $1000 मिलियन के ऊपर का, ठीक है। जो अगर हम देखें तो GTA 5 की तुलना में 4 गुना इन्वेस्टमेंट, $250 मिलियन का बजट $1000 मिलियन का हो गया, तो 4 गुना से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है GTA 6 में। एंड यहाँ से क्या रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं वो तो एक बार लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, बट कुछ एस्टिमेट्स ये है कि DFC इंटेलिजेंट फोरकास्ट कर रहा है कि $3.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है GTA 6 फॉर रॉकस्टार एंड फॉर टेक-2 ऑन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आफ्टर लॉन्च। एंड साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि पहले 2 महीने में ये गेम अप्रोक्सीमेटली $7.6 बिलियन का रेवेन्यू कर सकता है। नाउ द थिंग इज दैट ये दोनों नंबर काफी मैच नहीं होते, बट ये एक्सपर्ट अपने हिसाब से प्रोजेक्शन लगा रहे हैं, राइट। एंड मैं आपको आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूं। साथ ही जो इन्वेस्टमेंट किया है $1 बिलियन का रॉकस्टार ने इस गेम के पीछे, वो इन्वेस्टमेंट प्री ऑर्डर में ही आ सकता है रॉकस्टार के पास। ऐसा एस्टिमेट कह रहा है कि $1 बिलियन प्री ऑर्डर से ही बना सकता है ये गेम। और 5 साल के बाद की बात करें, इस गेम के लॉन्च होने के बाद कितना पैसा बन सकता है रॉकस्टार एंड टेक-2 के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये गेम 100 मिलियन कॉपीज सेल कर सकता है। एंड अगर हम प्राइस देखें तो अप्रोक्सीमेटली $70 से $100 का प्राइस हो सकता है पर कॉपी। तो लिटरली ये गेम 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है रॉकस्टार के लिए। एंड ऑनलाइन रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है। सो यस, इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इन माय व्यू कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया एंड 10, 15, 20 बिलियन डॉलर्स कमाए किसी गेम के लॉन्च के बाद। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट वी हैव टू सी दैट एक बार लॉन्च होने के बाद गेमर्स एंड फैंस कैसे इस गेम को खेलते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये हमने बात कर ली कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है रॉकस्टार एंड टेक-2 के लिए इस गेम के बाद, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग। बट लेट्स डिस्कस दैट अगर ये गेम हिट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, सो कौन कौन से सेक्टर्स एंड कौन कौन से इंडस्ट्रीज में फायदा होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट इंडस्ट्री इज कंसोल एंड पीसी हार्डवेयर इंडस्ट्री, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस गेम को खेलना चाहेंगे। एंड जो कंसोल्स है, जो पीसी के हार्डवेयर है, वो ऑर्डर ज्यादा होंगे क्योंकि दिस इज अ ह्यूज गेम, राइट। ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो आई थिंक यहाँ पर इस सेक्टर को फायदा हो सकता है। सेकंड इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जहां पर हम काम करते हैं। सो ट्विच, यूट्यूब, गेमिंग कंटेंट बढ़ सकता है एंड क्रिएटर्स को फायदा हो सकता है। मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स आवर्स हो सकते हैं। सो इंटरनेट एंड गेमिंग कंपनीज को फायदा हो सकता है, राइट। एंड यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल कि कुछ स्ट्रीम्स मैं भी करूंगा GTA 6 की ऑन दिस चैनल ओनली, क्योंकि ट्रस्ट मी दोस्तों, दिस इज लाइक अ नॉस्टैल्जिया। मैं अगर अभी बैठ के याद करूं वो दिन जब मैं 12-15 साल का किड था एंड जो साइबर में जाके वाइस सिटी एंड GTA सैन एंड्रेस खेले, एंड जब मैंने फर्स्ट अपना सिस्टम बाय किया था, इट वाज नॉट दैट ग्रेट सिस्टम, ग्राफिक कार्ड नहीं था, जो प्रोसेसर था वो भी बहुत ज्यादा मीडियोकर था, एंड उसमें मैंने GTA 5 कंप्लीट किया था क्योंकि मुझे करना था वो कंप्लीट। एंड नाउ अभी थोड़ा बहुत पैसा है, आई कैन इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी, सो आई थिंक दैट आई विल बाय अ PS एंड विल प्ले GTA 6 ऑफ कोर्स। एंड जो ये एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो आई माइट स्ट्रीम दिस पर्टिकुलर गेम विथ यू गाइज ऑन दिस चैनल। तो लेट मी नो, आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट वुड बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो ये एक सेक्टर हो गया जिसको फायदा हो सकता है। द नेक्स्ट सेक्टर जो एक्सप्लोर हो सकता है इस गेम के हिट से, जो हो जाता है मर्चेंडाइजिंग, जहां पर कोई भी चीज जिस पे हम GTA का ब्रांडिंग कर सकते हैं वो चीज शायद से सेल हो जाए क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा हिट है। सो यस, दिस कुड ऑल्सो बी अनदर सेक्टर जिसको फायदा हो सकता है इस गेम के हिट से। सो दीज आर सम ऑफ दी सेक्टर्स जो मेरे माइंड में आते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स रह गए। आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा हो सकता है अगर GTA 6 सुपर हिट हो गया तो। सो ये हो गई सारी बात, एंड एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दैट GTA इज एन इमोशन दोस्तों, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज मेरा बचपन GTA खेलते हुए बड़ा हुआ है, एंड जब मैं बड़ा हो गया उसके बाद भी GTA 5 मैंने काफी बार खेली है। सो या, इट इज एन इमोशन एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर गेम टू लॉन्च एंड वांट टू प्ले दिस गेम एज सुन एज पॉसिबल। एंड काफी सारी चीजें स्टेक्स पे फॉर रॉकस्टार, फॉर टेक-2, एंड गेमर्स एंड फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि ये गेम सबसे बड़ा हिट हो एंड सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस देके जाए गेमिंग इंडस्ट्री में सब लोगों के लिए। सो आई जस्ट विश कि ये सच में हो जब May 26 में ये गेम लॉन्च होता है एंड सारे लोग प्ले करते हैं, एंड आई जस्ट कांट वेट कि ये गेम लॉन्च हो, मेरे पास आए, मैं इसे खेलूं एंड आप सबके साथ शेयर करूं। सो लेट्स सी। ऑन दैट नोट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इसमें पैसा नहीं लगता, एंड मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।